अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इधर बीच मैं काफ़ी कम एक्टिव थी क्योंकि घर में एक ट्रेजेडी हो गई थी। ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड वन वीडियो कि नाना जान का इंतकाल हो गया है। और मैं बस अ, यही एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहूँगी कि लाइक लास्ट मंथ बहुत ज़्यादा हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे लाइक हमारा वक़्त हुआ करता था वो हॉस्पिटल वग़ैरह में कटता था, वहाँ पर जाकर वेट करना और एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ वेट करना कि चीज़ें बेहतर होंगी, वो रिकवर करेंगे। और कहीं न कहीं जब कोई गुंजाइश दिखती थी तो लगता था कि ठीक है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लेकिन फिर तबीयत ख़राब हो जाती थी। मैं आपको बता दूँ कि मतलब 1 महीने से आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी जॉब थी एंड ही वाज़ रिटायर्ड। और उसके बाद यश हॉस्पिटल, उसके बाद जीवन ज्योति हॉस्पिटल। और कहते हैं ना कि कुछ लापरवाही भी हुई है, और वो लापरवाही डॉक्टर के साइड से भी हम कह सकते हैं क्योंकि आई रियली वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस कि 10 दिन के गैप में अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। और वो सारी चीज़ें, सारा उनका ट्रीटमेंट वो एक तारीख के हिसाब से हो रहा था। बीच में आप सोचिए कि अगर 10 को पेशेंट जाता है और 1 जून की रिपोर्ट से उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं लापरवाही होती है। इसके साथ-साथ बाद में लेट ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, क्रिएटिनिन का लेवल 7 पॉइंट से लेकर वो इंक्रीज़ कर जाता है अबव 12%, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर होता है और वो पूरी तरह से आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट करता है। तो ये चीज़ें हुई, देन डायलिसिस पे आ गए, उसके बाद लंग्स में पानी आ गया, फिर दूसरे लाइक स्टार्टिंग में ही डॉक्टर को रेफ़र करना था बट वो काफ़ी लेट में रेफ़र करता है। फिर यश हॉस्पिटल में भी हम लोगों ने काफ़ी वेट किया, काफ़ी दिन बिताया और हम लाइक वी एज़ अ ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल पर्सन, कहीं न कहीं डिपेंडेंसी होती है डॉक्टर पे कि वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं की साइड से जब लापरवाही होती है तो वो कहीं न कहीं बर्दाश्त नहीं होता है। देन लंग्स में पानी आ गया और स्टिल ये नहीं हुआ कि पानी कम देना है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत हुई हैं, फिर लंग्स डैमेज डैमेज हुआ है। डायलिसिस इस उस उम्र में जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है? बट फिर भी एक उम्मीद में इंसान करवाता है कि ठीक है, अगर करवा लेते हैं तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। और देन वहाँ पे भी चीज़ें नहीं बेहतर हुई और इसके बाद जीवन ज्योति रेफ़र कर दिया गया। आई डोंट नो कि वहाँ पे डॉक्टर तो अपनी साइड से बेस्ट दे ही रहे थे या फिर अल्लाह की मर्ज़ी थी और हर किसी को मौत का मज़ा चखना है। तो काफ़ी दिन हम लोगों ने वेट किया कि चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वहाँ पे भी चीज़ें बेहतर नहीं हुई हैं। और फिर ये हो रहा था कि हम मेदांता या फिर लखनऊ के किसी अच्छे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, लेकिन वो कंडीशन नहीं थी। और एक हॉस्पिटल और गए, रात में मेरी बात हुई, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी। उन्होंने पहले कहा कि आप ले आइए, फिर मरीज़ हमारा, पेशेंट हमारा 1 घंटा बाहर एम्बुलेंस में रहता है और डॉक्टर ने लिया नहीं। तो इस तरह की लापरवाही, इस तरह की चीज़ें हुई। और मुझे सीरियसली मैं बोलूँ ना कि इलाहाबाद में अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं और कोई बड़ा मर्ज़ है, तो मत करवाइए। लाइक नहीं, ठीक है, आप लखनऊ ले जा सकते हैं, आप तुरंत दिल्ली ले जाइए और स्टार्टिंग में ही अगर आप ले जाते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। बाकी हम कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्ज़ी होती है, चीज़ें ठीक हो जाएँगी, लेकिन मेरा यही कहना है। तो ये डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए और आप दुआओं की गुज़ारिश है, एक-एक दुआएँ बहुत मैटर करती हैं, आप मग़फ़िरत की दुआ ज़रूर करिएगा कि अल्लाह उनके हक़ में बेहतर करे। जो-जो चीज़ें उन्होंने बर्दाश्त की है, लाइक 15 से 20 दिन खाली पेट रहना बहुत बड़ी चीज़ होती है और खाने के लिए तलब उनकी, और फिर भी हम खाना नहीं दे पाए, फिर भी हम पानी नहीं पिला पाए। तो वो चीज़ें ज़िंदगी भर के लिए कहते हैं ना कि अ, ज़िंदगी भर के लिए हो गई हैं, ज़िंदगी भर के लिए वो अफ़सोस हो गया है। लेकिन बस यही है कि अल्लाह उस जहान में उनको इस जहां से बेहतर ज़िंदगी अता करे। आमीन, आमीन सुम्मा थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह ख़ैर फॉर ऑल योर सपोर्ट और ऑल योर मैसेजेस। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैसेजेस कुछ-कुछ स्किप हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा टाइट शेड्यूल होता है, बट थैंक यू वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग अस इन वेरी डिफिकल्ट टाइम। या